भारत की माटी बलिदानों से सिंचित है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों और महापुरुषों ने सनातन संस्कृति और राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखा, तो उसके मूल में उनका त्याग और बलिदान ही रहा है। भावी पीढ़ियां सुख पूर्वक पल्लवित और पुष्पित होती रहें, उसके लिए हमारे अनगिनत पूर्वजों ने अपने वर्तमान को आहूत किया। आज की युवा पीढ़ी में ऐसे बहुत से युवा मिल जाएंगे जो पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित होकर ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय को ही जीवन मान बैठते हैं। उनके लिए बलिदान और त्याग को समझ पाना थोड़ा कठिन हो सकता है, किंतु यह भी सच है कि जब जब हमारा युवा अपने राष्ट्र नायकों के जीवन से परिचित होता है, तब तब उसके डीएनए में विद्यमान राष्ट्रीय भाव जागृत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी पीढ़ी को राष्ट्र नायकों से अवश्य परिचित करवाए। इस दृष्टि से आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश पराधीनता काल में 23 मार्च 1931 में मां भारती के 3 सपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। यह 3 युवा थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रांतिवीर भगत सिंह के परिवार के बारे में। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके पारिवारिक संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिख गुरुओं के बलिदानों की कहानियां सुनकर विकसित हुए इस बलिदानी सिख परिवार के संस्कार ही ऐसे थे जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार धर्म और राष्ट्र के लिए बलिदान करने की परंपरा पर चलता रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती के राष्ट्रीय आंदोलन आर्य समाज में आस्था रखने वाला यह कुटुंब एक धर्मनिष्ठ संयुक्त परिवार था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह सहित परिवार के सभी सदस्य देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। विशेष बात यह थी कि इस परिवार के पुरुष तो क्रांतिकारी थे ही, लेकिन परिवार की महिलाएं भी अग्रणी भूमिका में थी। इस परिवार की स्त्रियों ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया। उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह की दादी जय कौर ने एक सामाजिक क्रांतिकारी से विवाह किया। उन्होंने कई क्रांतिकारियों को अपने घर में शरण दी और घायलों तथा विकलांगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की। इस परिवार की महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी कष्ट सहे। भगत सिंह की चाची हरनाम कौर को इस बात का जरा भी मान नहीं था कि उनके पति अजीत सिंह जीवित भी हैं या नहीं, क्योंकि वे देश की आजादी के लिए वर्षों तक घर से बाहर रहे और वर्षों जेल में भी रहे। दूसरी चाची हुकुम कौर 20 साल की आयु में ही विधवा हो गई थीं। भगत सिंह की छोटी बहन अमर कौर ने स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। माता विद्यावती कौर ने भी परिवार के बालकों को राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा दी थी। भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाली ऐसी माताओं और ऐसे परिवारों को कोटि कोटि नमन है।